नमस्कार दोस्तों, मथुरा होते हुए हमें जाना है अभी बर्ड सेंचुरी देखने के लिए भरतपुर, जो कि इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी है। आज का अनुभव मेरे जीवन में सुकून भरे और यादगार पलों से भरा हुआ है। हम पहुंचेंगे केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे हम आमतौर पर भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये स्थान सिर्फ एक सेंचुरी नहीं है, बल्कि प्रकृति का जीवंत स्वर्ग है। भरतपुर में एंटर करने के लिए आपको ये मिलेंगे चारों ओर से इस टाइप की गेट, जो कि आपको शहर के अंदर जाने के लिए मिलेंगे, और हम इसी से अंदर जा रहे हैं। होते हुए भरतपुर के पास में ही है ये केवलादेव नेशनल पार्क, जहाँ पे बर्ड्स आती हैं, बाहर से आती हैं और यहाँ अपने मौसम के हिसाब से रहती हैं। जब यहाँ अंडे बच्चे उनके रेडी हो जाते हैं या रहते हैं यहाँ पे 3 से 4 महीने, जैसे स्विट्ज़रलैंड की बर्ड हैं तो आती हैं वहाँ, जब बहुत सर्दी होती है उनको नहीं रहा जाता, तो भारत का मौसम उनके अनुकूल रहता है, तो वो यहाँ पे आती हैं। अपनी प्रजनन जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे अपने ग्रोथ बढ़ाते हैं और यहाँ पे अपने परिवार को बढ़ा करके कुछ बच्चे जो रेडी होते हैं उनको ले जाते हैं और बाकी के बच्चों को यहाँ पे पनपने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें मादा मदर भी रहती है उसकी यहाँ पे। तो वो अपना जोड़े सहित आए हैं, या कुछ लोग उसमें से फैमिली के रुक जाते हैं उन बच्चों को पालने के लिए। वही बच्चे अब हमें यहाँ पे दिखेंगे, जो कि स्विट्ज़रलैंड की बर्ड्स हैं या जो बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं वो यहाँ। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर का बर्ड सेंचुरी माना हुआ है, और ये है फॉरेन से भी लोग आते हैं इसमें। करीब 2 घंटे हम यहाँ घूमते टहलते रहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे यहाँ समय थम गया हो। चारों ओर हरियाली हरियाली, ऊंचे पेड़, शांत जलाशय और उनमें तैरते खूबसूरत पक्षी, हर दृश्य मन को मोह लेता था। ये सेंचुरी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के नाम से के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो जो इसकी खासियत को और भी बढ़ा देता है। यहाँ सैकड़ों प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से कई विदेशी मेहमान भी होते हैं जो दूर दराज से आते हैं। जैसे ही हम यहाँ अंदर गए, पक्षियों की चहचहाट से हमारा स्वागत किया गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद हमसे बातें कर रही हो। कहीं सफ़ेद बगुले शांति से खड़े, तो कहीं रंग बिरंगे पक्षी पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। हल्की हल्की हवा और पेड़ों की सरसराहट ने पूरे माहौल को और भी सुकून भरा कर दिया। यहाँ पे गाय थी, यहाँ पे जंगली सूअर थे, बारहसिंगा थे, यहाँ पे नील गाय का झुंड था, और ये अपनी देसी गाय भी थी जो कि यहीं पे रहती हैं। और सब जगह इतना पानी भरा जाता है, ये इनके लिए खाना पानी की व्यवस्था इसी तरह से ओपन में रहती है। जो पक्षी अपने परिवार को यहाँ छोड़ जाते हैं या अपने बच्चों को, तो वो अगले साल आते हैं और अपने पक्षियों को, बच्चों को ले जाते हैं। इस तरह से यहाँ इनका प्रजनन का भी होता है, और यहाँ पे इनके बच्चे पलते पुसते हैं। इनकी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, कॉलोनीज़ के हिसाब से ये यहाँ पे रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट ईयर आके वो बच्चों को ले जाते हैं, वो उनके साथ उसी वातावरण में वापस लौट जाते हैं। यहाँ हम अपनी बैटरी वाली जो गाड़ी है उससे चल रहे हैं, और यहाँ से हम देख रहे हैं काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है, जिसको मैं बता नहीं सकती कि मैं पैदल तो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं चल सकती। और ये यहाँ पे इनके घोंसले बने हुए हैं, यहीं पे वो अंडे देते हैं। पानी के बीचों बीच पेड़ जो लगे हैं उन पे अंडे देते हैं, ताकि ह्यूमन यहाँ पे कोई भी उस पर उनके पक्षियों को दिक्कत ना पहुँचा सके, उनके बच्चों को दिक्कत ना पहुँचा सके। तो चारों ओर हरियाली थी और दूर दूर तक पानी भरा हुआ था। इससे उन लोगों को तैरने में, रहने में पूरा खुला वातावरण पक्षियों को मिला हुआ था। कोई भी उनके लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, और खूब अच्छे से रहते हैं। हम लोगों ने भी खूब वहाँ पे देखा, उन लोगों के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई। एक ये था हार्ट के शेप में अपने पंखों को सुखा रहा था, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बहुत सारे बच्चे, परिवार के लोग यहाँ पे दिखाई दिए हम लोगों को। इतने सुंदर माहौल को हम पति पत्नी दोनों महसूस कर रहे थे, और प्रकृति की गोद में बहुत ही सुंदर माहौल लग रहा था। अच्छा लग रहा था देख करके कि हम इतने प्रकृति के नज़दीक हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बादल, मौसम, जो कि पेड़ पौधे, प्राकृतिक स्थिति जो यहाँ की थी बहुत ही सुंदर थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। यहाँ मैंने उतर के कुछ फ़ोटोज़ खींची, वीडियो बनाए, जो कि मुझे अपने लिए काम आने वाले थे।
जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे और हमें वैसे ही पक्षियों की चहचहाहट बहुत ही सुनाई दे रही थी। जैसे लग रहा था कि वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। प्रकृति हमसे खुद बातें कर रही है। और कहीं पे सफ़ेद बगुले शांति से खड़े थे, तो कहीं रंग बिरंगे पक्षी पानी में तैरते नज़र आ रहे थे, कहीं हल्की हल्की हवा, पेड़ों की सरसराहट, बहुत ही सुंदर माहौल, सुकून भरा था। यहाँ की ख़ास बात ये थी कि सब कुछ बहुत ही प्राकृतिक और संतुलित था। ना कोई शोर, ना कोई भगदौड़ी, ना बस शांति ही शांति, सुंदरता और प्रकृति का अद्भुत संगम। इस पूरे समय में हमने सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि उस हर पल को महसूस किया। हर सांस में ताजगी थी, हर नज़र में सुंदरता, हर जगह सच में हमें सिखाती है कि असली खुशी प्रकृति के करीब रहने में। हम जा पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़ थे, पेड़ पे लटके हुए, जो कि कम से कम 10-10, 12-12 किलो के थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जैसे लग रहा था कि कोई फल लगे हों। और दिन में भी वो चल रहे थे, जग रहे थे, जबकि चमगादड़ों को रात में नहीं दिखाई देता है। हम पहुँच गए हैं प्रकृति की गोद में, इन चमगादड़ों के पास भी, जो कि मुझे यहाँ से एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। तो मैंने बनाया इनका भी वीडियो आप लोगों के लिए। यहाँ लिया एक छोटा सा हमने टी ब्रेक, क्योंकि हम गए थे मथुरा से और हम थके थे, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक लिया। यहाँ पे पक्षियों ने भी हमारे साथ आके चाय नाश्ता किया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब पक्षियों को डर नहीं होता है तभी वो आपके पास आते हैं। अगर वो डर रहे होंगे, भयभीत होंगे, तो बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएंगे। और केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी में यहाँ पे ये मंदिर भी बना है, जो कि भगवान भोलेनाथ का है। और भी यहाँ पे दर्शक थे, यहाँ पे पर्यटक आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने भी यहाँ पे देखा। मेरे साथ एक वहाँ पे फॉरेनर भी थी, जो कि बाहर से आई थी, जिसको शौक़ होता है सेंचुरीज़ वगैरह देखने का, या बर्ड्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का, या उन्हें कुछ पुस्तकें लिखनी हैं, या उस तरह से भी लोग आते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ से हमें दूर दूर तक पानी और पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं, पर जब आप यहाँ पे दूरबीन लगा के देखेंगे तो आपको दूर दूर तक बहुत सारे पक्षी दिखाई देंगे, जो इतने खुले आसमान में, नीले आसमान में दूर तक घूम रहे हैं। और उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई डर भय नहीं है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर पास में है। यहाँ पे बना था टावर, जिससे हमने ऊपर जा कर के कुछ फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाए, और यहाँ से भी हमने देखा अपनी बर्ड्स को, जो कि यहाँ पे प्रवास कर रही थी। यहाँ से वापस हम चल दिए हैं, फिर वापसी उसी रास्ते से होते हुए, क्योंकि अब हमें जाना था अब और भी चीज़ें देखने के लिए। यहाँ हमने की है साइकिलिंग भी, और ये बारहसिंगा दिखा। ये यहाँ पे छोटी सी लेक सी थी, देखने में तो गंदी लग रही है, और इसमें बहुत सारी गंदी सी काई जमी थी, थोड़ी सी स्मेल भी अजीब सी आ रही थी। लेकिन उसने जब बोट चलाई और बोट के माध्यम से हमें ले गए बीच में कॉलोनीज़ इसकी दिखाने के लिए, तो यहाँ से जाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल सन्नाटा था, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल प्रकृति की गोद में और सुंदर वातावरण में हम जा रहे थे, हरी हरी नदी के अंदर, क्योंकि काई की वजह से हरा था, पानी भरा था, चिड़ियों की वजह से, पक्षियों की वजह से, और एकदम सन्नाटे में हमारी नाव चली जा रही थी। यहाँ पे हमें पक्षियों के दर्शन हुए, कुछ सांप भी दिखे जो कि बैठे धूप सेक रहे थे, और हमको देखते ही यहाँ से चले गए कि उन्हें अंदर जाना था। उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी लगी कि वो बैठे हुए हैं, तो बाहरी लोगों के सामने नहीं बैठना चाह रहे थे। वातावरण प्रकृति का इतना सुंदर था, यहाँ पे एकदम स्वच्छ था। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मौसम बहुत ही सुंदर था। बादलों की कटिंग से आप देख सकते हैं कि बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है नग काट काट के ऊपर लगा दिए गए हैं। यहाँ पे हम निकल रहे हैं तो यहाँ पे हमें सांप की बावी भी दिखी है। जैसा मैं बता रही हूँ, बिल्कुल प्रकृति की गोद है। पतली सी नाव और पतली सी नदी, उससे होते हुए हम लोग पहुँच गए बहुत बड़े क्षेत्रफल में, जहाँ की सिर्फ पानी पानी भरा हुआ था और सूखे पेड़ लगे हुए थे, जहाँ पे पक्षियों ने अपने बच्चों को यहाँ पे अंडों को रखा हुआ था और उनकी कॉलोनीज़ बनी थी। कॉलोनी उनकी स्टेप बाय स्टेप घोंसले थे और उनके अंदर ही इनके बच्चे पलते पुसते हैं।
यहाँ रहते हैं और बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, जिसमें इनको कोई यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता है। अपने शांति से बच्चों को पैदा करते हैं, अंडों को, और उसके बाद यहाँ पे उनको उड़ना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, जलवायु वातावरण में मिक्स होना सिखाते हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं प्रकृति के साथ रहना और जीवन जीने के लिए उनको चीज़ें, वैसे ही वो भी अपने पक्षियों को उड़ना है, अपने खाने को खाना है, कहाँ ढूंढना है, कैसे धूप सेकनी, उनकी अपनी प्रकृति के हिसाब से वो प्रकृति से मिक्स होना यहाँ पे सिखाते हैं। तो ये उनकी बनी हुई है कॉलोनीज़। हम यहाँ करीब आधा घंटा 40 मिनट हमने चारों ओर से घूम घूम के इनकी कॉलोनीज़ देखी और बहुत ही सुंदर वातावरण लगा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हम लोगों की सोसाइटी और कॉलोनी में अगर जब कोई आता है तो हमें भी अजीब सा लगता है, तो हम इनकी कॉलोनी में पहुँचे हैं तो इन्हें भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन हमने इन्हें ना डिस्टर्ब करते हुए इनके साथ कुछ दूर दूर से ही कैमरे को जूम करके फ़ोटो खींची हैं, वीडियोस बनाए हैं और आपके लिए लेके आए हैं केवलादेव बर्ड सेंचुरी से ये प्यारी प्यारी सी तस्वीरें, जिनको आप देख सकते हैं। और आप भी अगर जाएं तो आप जा सकते हैं। बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है जो कि प्रकृति की गोद में है। इसको शायद मैं चैट जीपीटी से भी ना निकाल सकूं, ना वो मुझे बता पाएंगे, क्योंकि जो कि मेरे खुद के अनुभव से मुझे महसूस हुआ वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के। हमारे साथ इतने लोग थे जो कि हमारी नाव में हैं, 6 से 7 लोग हैं हम लोग। एक नाव में इतने ही लोग जा सकते हैं। ये आ रही है इधर से सामने से दूसरी नाव। हम यहाँ से निकल लिए, हम जा रहे हैं। कुछ लंच का टाइम हो गया है, बजा तो 4:30-5 है इस समय, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाएंगे। यहाँ भी हमने देखा है कि ये इंदिरा गांधी जी के समय का बनाया हुआ फॉरेस्ट का ये गेस्ट हाउस है और यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था है बीच भरतपुर इसमें बर्ड सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ हमने अपना खाना पीना थोड़ा सा हल्का सा खाया, सारे लोग थे। ये देखिए मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ, 1976 का है, 7 फरवरी का है। तो ये यहाँ पे ये इसका पत्थर लगा था और यहाँ पे ये बनाया गया था 1976 में। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी इंदिरा गांधी जी का नाम लिखा हुआ है। जब हम लोग छोटे थे तो इंदिरा गांधी जी मेरी बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको मैं पसंद करती थी। तो यहाँ हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई और साइकिल भी चलाई, जिसका वीडियो मैंने डाला है। वो केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी का ही है। यहाँ से हम वापस हो लिए हैं, जा रहे हैं मथुरा। उन्हीं गेटों से पार करते हुए मथुरा वापस आ गए हैं, क्योंकि हमें नाइट स्टे करना था मथुरा में ही, क्योंकि कुछ काम था इनको भी यहाँ पे। तो हम लोग आ गए हैं नाइट स्टे करने के लिए। मथुरा में अभी आई थी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, तो यहाँ मथुरा का भी सुंदरीकरण हुआ है। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के मटके और बांसुरी और गाय को सजाया गया है, गाय के स्टैचू। और हम थे भूखे, क्योंकि हमने वहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स ही खाया था। हमने आ करके यहाँ पे ऑर्डर किया और ये खाया रात में, और खा के लेमन हमने स्क्वैश लिया है। और इसके बाद हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि हम थके हुए बहुत हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय